हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में इथीरियम का हम प्राइस प्रिडिक्शन करने वाले हैं, प्राइस एनालिसिस करने वाले हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चेक करेंगे, फोर्ब्स का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे चेक करेंगे, और उसके अलावा एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट पॉइंट्स बन रहे हैं उसे चेक करेंगे, एंड लार्जर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट पॉइंट्स बन रहे हैं उसे चेक करके अंत में फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे और समझेंगे। तो ये वीडियो इथीरियम रिलेटेड होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिप्टो का ओवरऑल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। आज है 33 पे, कल था ये 39 पे, यानी और ये एक्सट्रीम ग्रीडी से लेकर के एक्सट्रीम फियर की तरफ ये ड्राइव होते जा रहा है। 39 अराउंड यहाँ था, फिलहाल 33 पे आ चुका है, क्योंकि क्रिप्टो फिलहाल एक डाउन ट्रेंड पे, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि लोग गो का ये इन जनरल मानना है क्रिप्टो डाउन ट्रेंड पे है। जब क्रिप्टो ऑल टाइम हाई पे था तो एक्सट्रीम ग्रीडी पे ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था। एंड राइट नाउ इथीरियम का अगर हम प्राइस देखेंगे तो ये काफ़ी एक अप ट्रेंड जैसा प्राइस ट्रेंड यहाँ पे बना रहा है, उसे हम चेक करेंगे। बट फर्स्ट 6 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं इथीरियम के चार्ट को, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस सपोर्ट पॉइंट पे इसने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया है। एंड ऑन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर इसे हम देखेंगे तो एक आप कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर टाइप ये पैटर्न बनाया है। एंड ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर के बाद यहाँ से बाउंस ले सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करेगा, एक विक बनाएगा, एंड देन ये बाउंस अच्छा खासा ले सकता है। बट अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे अगर ये ट्रेड होना शुरू हो गया, ये कंसोलिडेट हुआ, तो अच्छा खासा मोमेंटम हम डाउन साइड का भी देख सकते हैं अगर इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट के नीचे ये ट्रेड होना शुरू हो गया। तो ये तो एक ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट पॉइंट है 6 आवर्स टाइम फ्रेम पे। अनदर सपोर्ट पॉइंट जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम चार्ट है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है इस तरह के ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे इसने ये ट्रेंड लाइन को एक बार तोड़ दिया था, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे तोड़ नहीं पाया था, देन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, देन ये नीचे आया, ऊपर आने की कोशिश किया, नहीं हुआ, नीचे आकर के ये ऊपर आया 2 बार, एंड ये अभी एक बार एम टाइप के पैटर्न बना करके यहाँ से आप देख सकते हैं ज़रा सा ये बाउंस लेने का ट्राई कर रहा है। ये बाउंस के बाद इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ का होगा। अगर इसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना है तो इस पॉइंट से यहाँ पे आकर के थोड़ा कंसोलिडेट होकर के एक विक बना करके फिर ये यहाँ से नीचे जा सकता है। एंड जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्राइस ने अगर इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को तोड़ करके इसके ऊपर ट्रेड होना चालू हो गया, एंड देन ये पॉइंट को ट्रेड तोड़ करके इसके ऊपर होना चालू हो गया, तो ये कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम देखने हमें इथीरियम के प्राइस में मिल सकता है। नाउ अब हम आ जाएंगे 12 आवर्स टाइम फ्रेम पे, तो हम देखेंगे कि काफ़ी अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक इसने एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाया था, जहाँ पे ये हायर हाइज लोअर लोज बनाया जा रहा था। एक सेकंड, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से टप्पा खाया जा रहा है, हाई हाइज लोअर लोज बनाया जा रहा है, ये हाई ये हाई ये हाई, ये है लो ये लो ये लो, तो इस तरह प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जा रहा था। एंड नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग, इसने साइडवेज में अभी कंसोलिडेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 4200 से लेकर के 4800 का जो प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है। 4800 के ऊपर ये नहीं निकल पा रहा है। एक बार यहाँ पे 4800 से इसने सपोर्ट लिया, एंड सेकेंड टाइम यहाँ 4800 से इसने सपोर्ट लिया है। तो लार्जर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर चैनल टाइप बना हुआ है, साइडवेज कंसोलिडेशन का पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये नीचे साइड टूटता है तो प्राइस कहीं ना कहीं नीचे साइड ट्रेड होना शुरू होगा, अगर कंसोलिडेशन के बाद टूटता है। एंड ऊपर साइड अगर ये टूटता है तो प्राइस ऊपर आना शुरू होगा। ये तो कहानी हुई एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अब हम आ चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। इथीरियम का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो मई 2021 में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो मार्केट नीचे आया था, ऑलमोस्ट ये 60% तक मार्केट टूट चुका था। एंड उसके बाद ये एक प्राइस एक्शन टाइप मोमेंटम एंड इस चैनल के अंदर आ रहा है, जहाँ पे ये जो लो है, ये लो को ये लो ब्रेक नहीं किया है, एंड इस लो को ये लो ब्रेक नहीं किया है।
वेयर एज इस हाई को, ये हाई इस हाई से ऊपर है एंड ये हाई इस हाई से ऊपर है। सो ये बेसिक प्राइस एक्शन है जहाँ पे ये हायर हाइस एंड लोअर लोज बनाता है। एंड ये फ़िलहाल काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से। जो चैनल पैटर्न बना है इस पर्टिकुलर चैनल से ये अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ से बाउंस होने के बाद यहाँ से अगर सपोर्ट लिया एंड इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड नहीं कर पाया तो यहाँ से ये ऊपर आएगा एंड एक कहीं ना कहीं नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखेगा। मगर यहाँ पे अगर ट्रेड होकर के कंसोलिडेट होकर के इस पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर चैनल है, ये चैनल को तोड़ता है तो प्राइस कहीं ना कहीं हमें नीचे आते हुए दिख सकता है। तो ऑन ए लार्जर टाइम फ्रेम हम देखेंगे कि ये जो करेक्शन मार्केट में हमें देखने मिल रहा है, ये करेक्शन कुछ नया करेक्शन नहीं है जो अराउंड 27% का इथीरियम में है। प्रीवियसली भी अराउंड 33% का करेक्शन देने के बाद इसने एक अच्छा खासा अप मूव दिया था और ये अप मूव था ऑलमोस्ट 86% का। तो यहाँ से भी इसने ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन बनाते हुए ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम नीचे तो आया है, मगर देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर भी जाएगा। सिमिलरली RSI में भी कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हायर हाइज एंड लो, हायर हाइज बनाते जा रहे हैं ऑल टाइम लो को लेकर के। एंड लास्टली इसके बाद ये जो स्टोकेस्टिक RSI है ये भी अपने परफेक्ट पॉइंट से, प्रीवियसली भी जब इसने डिप लिया था ये पॉइंट तक आया था एंड देन इसके बाद ऊपर आया था। राइट नाउ ऑल्सो ये ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे आया हुआ है और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ये भी यू टर्न मारेगा और ये ऑल टाइम हाई पे अराउंड इस पोजीशन पे आ जाएगा। एंड लास्टली हम चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट को 4800 को हाई माना है एंड 1700 को ऑल टाइम लो माना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको लेकर के हमने खींचा है। प्रीवियसली आप देखेंगे जो इस टाइम जो मार्केट टूटा है, जो विक बनाया है वो 0.78 लेवल को भी नहीं टूटा है, 0.618 लेवल के थोड़ा सा नीचे 0.5 तक आने की कोशिश किया था मगर 0.5 तक भी नहीं आया था, 0.618 तक आया था एंड इसके बाद अभी वापस विक बना करके रिट्रेस होकर के 0.78 लेवल के आसपास आकर के प्राइस मंडरा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेयर्स भले ही नीचे मार्केट को लेके जाने का बहुत ट्राई कर रहे हैं मगर आप जानते हैं कि कितना काफ़ी ट्रेंडिंग है फ़िलहाल क्रिप्टो, तो नीचे तो प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रहा है। स्पेशली इथीरियम का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इथीरियम का नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है वो भी आने वाला है एंड इसके जो रिटर्न्स है अगर आप चेक करेंगे ना तो बिटकॉइन से काफ़ी अच्छे हैं। बिटकॉइन में आपने लगाया होगा अगर 2021 में वर्सेस इथीरियम में लगाया होगा, आपका रिटर्न्स इथीरियम में काफ़ी ज़्यादा मिला होगा। तो इसीलिए काफ़ी लोग का अच्छा खासा बेट है इथीरियम के ऊपर कि इथीरियम वुड बी गिविंग अ वेरी गुड रिटर्न इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। सो लेट्स सी दिस। तो ये था प्राइस एनालिसिस इथीरियम का एंड ये मैं सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो ऑब्वियस चीज़ें हैं चार्ट में, जो सपोर्ट लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है, उसे हम बस पॉइंट आउट करते हैं ताकि आपको ये डिसीजन लेने में सहूलियत हो कि आप अपना पैसा कहाँ लगाएं। तो बिफोर इन्वेस्टिंग एनी रियल मनी, असली पैसा लगाने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप खुद का प्राइस एनालिसिस कर लें एंड सोच समझ करके पैसा लगाएं। उतना ही पैसा लगाएं जो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएँ। अगर वो पैसे का वैल्यू कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइप के एसेट्स में उतना ही पैसा आपको लगाना चाहिए जो आपको इमीडिएट जिसका ज़रूरत ना हो। तो विद दैट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।